आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ 1 कप पोहे और 1 उबले आलू से बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार भी हो जाते हैं और टेस्टी इतने कि खाने से पेट भर जाए पर मन नहीं भरेगा आपका, और क्रिस्पी इतने ज्यादा कि इनके आगे समोसा कचौड़ी सारे फेल लगेंगे। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं ये क्रिस्पी मजेदार नाश्ता। तो ये मजेदार टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कटोरी पोहा। यहाँ पर आप कोई भी पोहा ले सकते हैं, मोटा वाला या फिर पतला वाला कोई भी चलेगा। और 1 मीडियम साइज का आलू लिया है मैंने। आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया है। तो पोहे को हमें धोना है, तो इन्हें किसी बड़े बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब पोहे को हम 2 से 3 बार पानी बदल बदल के धो लेंगे, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो हमें इन्हें अच्छे से धो लेना है। तो चलिए, पोहे को मैंने धो लिया है और इनका सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि पोहा हमारा अच्छे से फूल जाए। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो आलू को भी मैंने छील लिया है। अब इन्हें पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। अगर ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो हाथों से एकदम बारीक मैश कर लीजिएगा, बस इनमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अगर ग्रेट करना है तो इन्हें पहले ही उबाल के रख लीजिए, या फिर हो सके तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी इनमें लम्स नहीं है, बहुत ही आसानी से ग्रेट हो चुके हैं। तो चलिए, आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इन्हें रख देते हैं साइड में। अब पोहे फूलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे इनका जो सारा पानी था अब वो सूख चुका है। अब ये बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें किसी बड़े बर्तन में डाल दे रही हूँ, क्योंकि छोटे बर्तन में मिक्स नहीं हो पाएंगे। अब डाल देंगे इनमें ग्रेट किया हुआ आलू। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज के प्याज को एकदम बारीक काट के ले लिया था। थोड़े से मैंने शिमला मिर्च को भी एकदम बारीक काट के ले लिया है। 1 इंच अदरक को मैंने ग्रेट किया है और 1 हरी मिर्च ली है मैंने, इन्हें भी मैंने एकदम बारीक काट के लिया है। अब नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए डाल देंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी मसाला डाल सकते हैं जो घरों में यूज होता है। कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। आप चाहे तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं नमक डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास चाट मसाला है तो चाट मसाला डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है नाश्ते में। अब डाल देंगे इनमें 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच मैदा डाल दीजिएगा। इन्हें डालने से नाश्ते में बाइंडिंग आती है और नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनता है। थोड़े से मैं कटे हुए धनिया पत्ती भी डाल दे रही हूँ। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरीके से हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे, ताकि पोहा, आलू और जो हमने मसाले डाले थे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इन्हें मिक्स करते समय आपको पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोहे में जो नमी है उन्हीं से ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं, बस उसी तरीके से हमें इन्हें गूंथना है। फ्रेंड्स, आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। अब ये थोड़े डो के फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब इनमें मैं थोड़े से रिफाइंड डाल दे रही हूँ, जिससे ये एकदम चिकने हो जाएंगे। इनमें जो क्रैक्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से एक बार फिर इन्हें हम हल्का सा गूंथ लेते हैं। अब प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छे से पोंछ के साफ कर लिया है। अब इनमें 2-3 बूंद तेल डालेंगे और हाथों में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब हम पोहे और आलू के डो को हम प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और इन्हें इस तरीके से दबाएंगे, और किनारों से जो हल्के से फट रहे हैं उन्हें हम हाथों की सहायता से सेट करेंगे। आप चाहे तो प्लेटफॉर्म की जगह पे बड़े चौके पर भी इन्हें बना सकते हैं, जहाँ भी आपको सुविधा हो बना लीजिएगा। तो मैंने इन्हें हाथों से ही चौकोर शेप दे दिया है। तो अब इन्हें काट लेते हैं। तो काटते समय चाकू में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो इस तरीके से मैंने इन्हें लंबे शेप में काट लिया है। तो अब एक बार मैं इन्हें इस तरीके से काट ले रही हूँ, और एक लाइन मैं और काट ले रही हूँ इस तरीके से, ताकि नाश्ता एकदम बराबर शेप में आए। तो इस तरीके से बिल्कुल चौकोर शेप में काट लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि काटने के बाद बिल्कुल आसानी से ये बाहर निकल जा रहे हैं, और हल्के से इन्हें इस तरीके से हाथों से सेट कर देंगे निकालने के बाद, इस तरह।
तो चलिए सारे नाश्ते के पीस को मैंने निकाल के अलग कर लिया है और इन्हें हल्का सा सेक भी कर लिया है। तो देखा आपने कितनी आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है और बहुत ही कम समय में भी बन जाते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। चलिए अब हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए ले लिया है मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा। नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है मैंने, जिससे हम घरों में रोटी चपाती बनाते हैं, वही गेहूं का आटा लेना है हमें। अब डाल देंगे इनमें 1 चम्मच सफेद तिल, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे अजवाइन और 1 चम्मच मैं डाल दे रही हूँ इनमें चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी डाल देंगे धनिया पत्ती और 2 से 3 चुटकी नमक डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैं इनमें मंगरेल भी डाल दे रही हूँ, इससे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लुक आता है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इनका एक घोल तैयार करेंगे। तो पहले हम पानी कम डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। पहले ही ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इनमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और बाद में गुठलियों को रिमूव करने में टाइम लगेगा। तो बस इस तरीके से पहले हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब पानी डालेंगे और इनका एक पतला घोल तैयार करेंगे। तो घोल हमें न ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम घोल हमें बना के तैयार करना है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से चम्मच की सहायता से गिराने से बहुत ही आसानी से ये नीचे गिर जा रहा है। बस इसी तरीके से हमें इनका घोल बना के रखना है। तो चलिए अब नाश्ते के लिए स्लरी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब हम एक पीस नाश्ते को लेंगे और इस तरीके से स्लरी में डीप करेंगे और चम्मच की सहायता से इस तरह ऊपर से कोडिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको हाथों से या फिर कांटे वाले चम्मच की सहायता से उठाना है। इस तरह कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा स्लरी जो है नीचे से गिर जाएगी और तेल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और तेल भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इस तरीके से हम नाश्ते को चम्मच की सहायता से डालेंगे। तो इस तरीके से स्लरी में डीप करेंगे और चम्मच की सहायता से कोट करेंगे और इन्हें कांटे वाली चम्मच की सहायता से उठाएंगे और सीधे पैन में डाल देंगे। वैसे आप चाहे तो इन्हें बिना स्लरी के भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से स्लरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही कम तेल सूखते हैं और नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और चम्मच की सहायता से इस तरीके से भी इन पे गरम तेल डालेंगे, जिससे ऊपर से भी ये जल्दी पक जाए और पलटने के बाद इनकी जो ऊपर से कोटिंग है वो भी न छूटे। अब इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं। अब इन्हें लो फ्लेम पर पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब साइड से इनमें बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर दिखने लगा है। तो चलिए अब इन्हें पलट लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसी तरीके से सारे को पलट लेंगे। चम्मच की सहायता से पलटी करेंगे तो बहुत ही आसानी से पलटी हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब इन्हें उसी तरीके से लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट फिर से पका लेते हैं। अब इन्हें फिर से पकते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इन्हें पलट के देख लेते हैं। तो अब ये दूसरे साइड से भी बहुत ही बढ़िया सुनहरे कलर में आ चुके हैं, यानी कि नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब इन्हें किसी बड़ी जाली वाली छन्नी में निकालेंगे। तो देखा आपने नाश्ते का लुक ही इतना बढ़िया आया है कि बस देखते ही खाने का मन कर रहा है। और क्रिस्पी कितने ज़्यादा हैं आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इन्हें एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।